दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, तो उन बच्चों का जो सेकंड एग्जाम है दैट इज लर्निंग एंड टीचिंग, तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। उस वाले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे ब्रीफ के अंदर, और वो क्वेश्चन को कैसे आप लोगों को हैंडल करना है और कैसे उसको एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिखना है ताकि आप लोगों के अच्छे नंबर आ सकें। तो सेकंड जो एग्जाम है गाइस, वो हम लोग देख लेते हैं कि भाई कौन सा एग्जाम हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में आता है। वो है आपका, ये देखिए, फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी कि आपके पास एग्जामिनर जब फाइनल जब एग्जाम होगा आपका, तो वहां पर कौन सा एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग का मतलब क्या है, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो टीचिंग होते हैं या फिर टीचिंग के जो फेजेस होते हैं, वो वाला क्वेश्चन क्या है एग्जामिनर आपसे पूछेगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले यहां पर पूछा गया है कि भाई आप ये बताइए कि जो टीचिंग के फेज हैं, फेज का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि जो टीचिंग जब आप स्कूल में स्टार्ट करते हो, जैसे कि आप लोगों ने बीएड किया, अब बीएड करने के बाद जब आप फ्लोर पर जाकर किसी भी क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वहां पर पढ़ाने से पहले कितनी प्रकार की जो फेजेस हैं जो टीचर को फेस करनी पड़ती है, तो इसी के ऊपर ये सारा का सारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन भी आपका कौन सा है कि भाई फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग की कितनी फेज होती है। तो बेसिकली यहां पर टीचिंग की जो फेजेस हैं वो 3 प्रकार की फेजेस होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो भाई फेजेस कितने प्रकार की होती हैं, ये आपकी होती है 3 प्रकार की। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई प्री एक्टिव स्टेज क्या है आपकी, प्री एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव स्टेज का मतलब क्या है, यानी कि एक्टिव होने से पहले, मतलब बाय चांस एक बात कीजिए कि किसी के घर में शादी है, ठीक है, शादी से पहले की जितनी भी तैयारियां होती हैं, चाहे वो दूल्हे की हो, चाहे वो दुल्हन की हो, चाहे वो फैमिली की हो, यानी शादी से पहले जो जो तैयारियां लोग करते हैं, और इसी का मतलब ही यही है कि भाई पढ़ाई, आप मान लो आपने बीएड कर लिया, आप टीचिंग करने जा रहे हैं और किसी स्कूल में आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो पढ़ाने से पहले आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज आपको एक्टिवेट करनी, तो इसीलिए क्या है प्री एक्टिव स्टेज। तो प्री एक्टिव स्टेज के अंदर क्या होता है कि भाई टीचर को ये डिसाइड करना होता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, मैं कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाऊंगा, मुझे क्या क्या कंटेंट तैयार करना है, यानी कि इसी को क्या हम लोग बोलते हैं प्री एक्टिव स्टेज। यानी कि टीचर बनने से पहले और पढ़ाने से पहले आपको क्या क्या मटेरियल तैयार करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है आपका प्री एक्टिव स्टेज। तो गाइज, और दूसरा जो आपका फेज आता है दैट इज इंटरैक्टिव फेज, यानी कि मैंने आपको बताया था कि टीचिंग के कितने फेज है, 3। ये सेकंड कौन सा आपका इंटरैक्टिव फेज, कौन सा है इंटरैक्टिव फेज। अगला जो है तीसरा हम लोग देखते हैं कौन सा है पोस्ट एक्टिव फेज, यानी कि प्री एक्टिव, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा था इंटरैक्टिव, और तीसरा आपका कौन सा है पोस्ट एक्टिव फेज। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका भाई एक्टिविटीज क्या क्या होती है, यानी जो पहला आपका प्री एक्टिव जो फेज था उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है, आप पहले उसको ध्यान से एक बार देखेंगे ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई क्या चीज बहुत जरूरी है। प्री एक्टिव के अंदर जो डिटर्मिनेशन है, क्या है गाइस, डिटरमिन, ठीक, अपने आप को डिटरमाइन करना, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी चीज आप पढ़ा रहे हो उसको आपको बिल्कुल डिटरमाइनेशन करना है कि भाई कल मुझे बच्चों के स्कूल के अंदर जब मैं अपनी क्लासेस लेने जाऊंगी तो टीचर को डिटरमाइन करना है कि मुझे ये चीज पढ़ानी है। जब भी आप किसी चीज का एक डिटरमाइन करोगे तो जब भी तो बच्चे को आप अच्छी तरह से पढ़ा सकते हो ना, तो इसीलिए जो फर्स्ट जो इसका पॉइंट बनता है वो है डिटरमाइन, ठीक है गाइस। और जो दूसरा है यानी कि आपके जो गोल है और ऑब्जेक्ट है। अब गाइस, आपको स्कूल में पढ़ाना है, जैसे आप टीचर चले गए और आपको पढ़ाना है, तो वहां पर सबसे पहले आप अपना गोल और ऑब्जेक्ट
यानी कि आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है, मींस आप सपोज कीजिए कि हिंदी के टीचर हैं या इंग्लिश के टीचर हैं, तो मान के चलिए आप हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ाना पड़ेगा ना भाई। मान लो सपोज करो कि आपने नाउन पढ़ा दिया बच्चों को, संज्ञा पढ़ा दिया, यानी उसका जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, यानी कि किस ऑब्जेक्ट के तहत, किस गोल के तहत बच्चों को आप पढ़ा रहे हो। अलग अलग टीचर होते हैं, जैसे मान लो आप स्कूल में पढ़ाते हो तो स्कूल लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो आपको उसकी तैयारी करानी है। आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी की और बाकी एंट्रेंस की तैयारी के लिए, तो वहां पर उसका पढ़ाने का जो गोल और जो उसका ऑब्जेक्ट होता है ना, वो डिफरेंट होता है। तो जब भी आप कहीं भी, कोई भी टीचर किसी भी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी बच्चा अगर पढ़ाता है तो सबसे पहले उसको अपना ऑब्जेक्ट और अपना गोल को क्या सेट करना पड़ता है कि भाई मेरे को ये वाला लेक्चर क्या है आज लेना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा, प्री एक्टिव स्टेज के अंदर, कि भाई आपके पास आपका गोल होना चाहिए और आप किस ऑब्जेक्ट के तहत क्या है बच्चों को पढ़ाओगे, आपका क्या एम है, वो ऑब्जेक्ट भी आप लोगों को क्या है डिटरमाइन करना है। ठीक है गाइस, सेकंड सबसे अच्छा जो एक चीज है वो मैं आपको दिखा देता हूं भाई, वो आप देख लें क्या है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। ठीक है, ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट टू बी टॉट। अब दूसरी बात क्या है कि देखिए गाइस, आप स्कूल में आपको पढ़ाना है, बच्चों की क्लास लेनी है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको क्या सोचना है भाई, कंटेंट टू बी टॉट। मान लो आज सपोज कीजिए कि आप किसी चीज के टीचर बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि टीचर को हर प्रकार की नॉलेज होती है, टीचर भी बच्चों की तरह होता है, पढ़ाने से पहले वो भी अपनी तैयारी करता है ताकि मैं बच्चों को अच्छे तरीके से और एक अच्छी सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा सकूं। तो जो भी कंटेंट आपको पढ़ाना है, जो भी कंटेंट आप लोगों को पढ़ाना है, उसके पहले आपको क्या है, उसकी तैयारी करनी है। भाई मुझे कल जाके मैथमेटिक्स पढ़ाना है, न्यूमेरिकल कराने हैं, मुझे इंग्लिश पढ़ानी है, बायोलॉजी पढ़ानी, जो भी आप पढ़ाओगे उसको सबसे पहले अपने माइंड के अंदर क्या है आप लोग सेट रखोगे कि भाई मुझे क्या क्या चीजें यहां बच्चों को पढ़ानी है। तो गाइस होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका, सीक्वेंसिंग द एलिमेंट कंटेंट फॉर द प्रेजेंटेशन। आप देखिए इसका मतलब क्या है भाई, सीक्वेंसिंग, यानी देखो जब आप स्कूल के अंदर जाते हो किसी को पढ़ाने के लिए, तो आपको सपोज करो कि एक इंग्लिश के आप टीचर हो और इंग्लिश में आपको सारी ग्रामर और जो उसका लिटरेचर है वो पढ़ाना है, तो पहले आपको पता है ना कि भाई सिलेबस और जो उनका करिकुलम दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या पढ़ाना है। मतलब ऐसा नहीं कि आज आते ही आपने नाउन पढ़ा दिया, कल आप लिटरेचर में चले गए। तो एक अच्छे टीचर को क्या है अपनी टीचिंग के फेज के हिसाब से उसका सीक्वेंस बनाना बहुत जरूरी है। सीक्वेंस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो बच्चों को भी पता चलेगा कि आगे हमें क्या पढ़ना है और टीचर को भी ये तैयारी रहेगी कि भाई आगे चल के मुझे क्या पढ़ाना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये वाला जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सीक्वेंस है, यानी कि क्या सीक्वेंस आपको पढ़ाना है, वो एक टीचर को जानकारी उसकी होनी 101% होनी चाहिए, ताकि वो स्कूल में अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सके और बच्चे भी क्या है एक अच्छी इंफॉर्मेशन उनसे गाइड कर सके। ठीक है गाइस, अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। अब यहां पर क्या है भाई, टीचर जब स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा है, उसने अपना करिकुलम, अपना सिलेबस सब रेडी कर लिया, तो यहां पर अगला जो फेज है, अगला जो पॉइंट है, वो आपको क्या बता रहा है कि भी सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल, मतलब आपको इस प्रकार का जो इंस्ट्रक्शन पहले से ही दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि अपनी एक टर्मिनोलॉजी बनानी पड़ेगी, मेथोडोलॉजी बनानी पड़ेगी कि बच्चों को किस मेथड से ये वाली चीज पढ़ाई जाए। हर टीचर कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ाता रहता है, हर टीचर का जो मेथड है उसको पढ़ाने का, उसको लिखाने का, वो सबका अलग रहता है। तो यहां पर एक टीचर को जब वो स्कूल के अंदर टीच कर रहा है, तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, उसको अपना जो इंस्ट्रक्शन है, मेथड है, उसको सेट करना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी टीचर इस चीज को सेट नहीं करेगा तो वो बच्चों को अच्छी तरह से क्या है नहीं पढ़ा सकता। तो गाइस तीसरे वाला जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शन और जो मेथोडोलॉजी है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है गाइस जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे आप कि भाई हाउ एंड व्हेन द टीचिंग स्ट्रेटजीज, मतलब आप जब पढ़ाते हैं तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई मुझे अपनी टीचिंग की जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है, उसको कैसे करना है। अगर आप अपनी प्लानिंग नहीं करते, देखिए गाइस आप कहीं घूमने जा रहे हैं,
तो घूमने आप जाएंगे, आपको पता है कि जिस जगह हम लोग घूमने जा रहे हैं तो वहां पर ठंड है या गर्मी है या बारिश का मौसम है, तो उसके हिसाब से क्या है अपने कपड़े, अपना पैकेज, सब कुछ आप क्या अरेंज करते हो। तो यहां पर भी क्या है फेजेस के अंदर भी, टीचिंग के अंदर भी ये बताया जा रहा है कि भाई हाउ एंड व्हेन द टीचिंग स्ट्रेटजी, वो टीचिंग स्ट्रेटजी आपको कैसे कैसे स्टार्ट करनी है। क्योंकि देखिए आप टीचर बनने के बाद, बीएड करने के बाद जब आप फ्लोर पर जाकर बच्चों को पढ़ाते हो ना, तो वहां पर आपको समझाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो आपको खुद ही क्या है अपनी मेहनत से ये चीजें सीखनी पड़ती है कि मैं क्या क्या स्ट्रेटजी बच्चों के लिए बनाऊं ताकि मैं एक अच्छे टीचर बनके अपने स्कूल का और बच्चों का जो रिजल्ट है उसको हम लोग क्या है इनहेंस कर सके। तो गाइज ये वाला भी जो पॉइंट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद अगला है सेकंड जो फेज है आपका, वो आप देख लेंगे कि भाई पहले हमने जो मैंने बताया था 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट हम लोग आज क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, वो बता दिया है आपका प्री एक्टिव स्टेज, और जो दूसरा है आपका इंटरैक्टिव फेजेस। इंटरैक्टिव फेजेस का मतलब क्या है कि भाई ये सारी की सारी जो चीजें हैं, पहला जो था आपका प्री यानी स्कूल में पढ़ाने से पहले टीचर को क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है टीचिंग से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिया। अब स्कूल के अंदर आप आ गए हो, यानी कि सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट हो गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंटरैक्टिव फेज। यानी कि इंटरैक्टिव फेज का मतलब क्या है, अब बच्चों से आपके सवाल जवाब का जो सामना है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी से रिलेटेड ये आपको बताया गया कि टीचिंग क्या क्या है। इसके सबसे मेन जो पॉइंट है इसका, सेटिंग अप द क्लासेस। देखिए जब भी कोई टीचर क्लास के अंदर एंटर करता है, उसका फर्स्ट लेक्चर है, तो वो क्या देखता है कि भाई सेटिंग अप द क्लासेस, यानी कि क्लास को सेट करता है। जब आप लोग भी कभी टीचर होंगे, बच्चे होंगे, तो उनको देखा जाता है कोई भी एक नया टीचर आता है तो वो बच्चों को सीटिंग प्लान को चेंज करता है। उसको पता है कि ये बच्चे शरारती है, ये बच्चे नोटी हैं, ये पढ़ने वाले अच्छे हैं, ये थोड़ा कम पढ़ने वाले, एवरेज है, बिलो एवरेज है, एक्सीलेंट है। तो उसके हिसाब से जो सीटिंग प्लान है ना, ये सारा का सारा जो है आपका उस चीज को सेट करता है कि भाई एक क्लासरूम कैसा होना चाहिए, हमें कैसे पढ़ाना है। ये सारी की सारी चीज क्या है, ये आपका इसके अंदर आता है इंटरैक्टिव फेजेस के अंदर। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट भी बहुत जरूरी है कि सेटिंग अप फॉर द क्लासेस, यानी कि अपनी क्लासेस को आपको सेट करना है कि भाई कैसे कैसे आपको पढ़ाना है। अगला जो पॉइंट है गाइस, वो आप देखेंगे कि नोइंग द लर्नर्स। अब यहां पर लर्नर कौन है, सबसे पहले ये देखिए नोइंग द लर्नर्स, यानी कि एक जो टीचर है बच्चों को जो पढ़ा रहा है, यानी कि आपके ये पीपल्स और आपके ये जो बच्चे हैं, चाइल्ड, ठीक है, चिल्ड्रन ये आपके हो सकते हैं, यानी कि उनके बारे में भली बातें जानना। अब आप ये बात पूछोगे कि सर हम तो टीचर है, हमें बच्चों से क्या लेना देना है। नहीं बेटा, जब एक टीचर जब होता है तो वो सबसे पहले जो भी क्लास का इंचार्ज है या कोई भी क्लास उसको दी गई है तो उसके बारे में उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा टीचर उसको नहीं जानता, भाई मैं क्या जानूं इसके बारे में, तो ये वाली जो चीज है, तो टीचर को क्या है बच्चों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई बच्चे किस हिसाब के हैं, क्या क्या बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है, उनको कैसे पढ़ाया जाए, कैसे टर्मिनोलॉजी, कैसे नए नए तरीके निकाले जाए ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से स्कूल में पढ़ाया जा सके। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए आप लोग जब बीएड कर रहे हो तो आपके जहन के अंदर एक बात भी आई होगी, सर ये वाला जो टॉपिक है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है। गाइस देखिए बीएड के अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है, वो कहीं ना कहीं आगे चल के जब आप टीचिंग फील्ड के अंदर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टीचिंग फेज बताइए। कोई भी बच्चा अगर टीचर बनना चाहता है तो उसको किस किस फेजेस से गुजरना पड़ेगा ताकि भविष्य के अंदर वो एक अच्छा टीचर बन जाए। तो इसीलिए ये वाली सारी जो चीजें हैं बच्चों को आराम से पढ़ानी होती है और टीचर को भी सीखनी होती है। तो जो अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, नोइंग द लर्नर्स, यानी जो आपके स्टूडेंट हैं, आपके बच्चे हैं, उनके बारे में आपको उनका ब्यौरा रखना होगा कि कौन बच्चा किस हिसाब से क्या पढ़ रहा है। अगला है गाइस स्टार्टिंग टीचिंग। अब क्लास के अंदर आप आ गए, आपने बच्चों का इंट्रोडक्शन लिया, सबको जाना, पूरा सीटिंग प्लान आपने सेट कर दिया। उसके बाद आपने क्या है टीचिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के मास्टर आप हैं या जिस भी पोस्ट के लिए स्कूल ने आपको हायर किया है या पढ़ाने के लिए, तो वहां पर आपका कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, टीचिंग का प्रोसेस। टीचिंग का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हो। तो गाइस जो पढ़ाना है वो भी अपने आप में एक आर्ट है, तो आपको नई नई स्ट्रेटजी लानी पड़ेगी, नए नए वे आप ढूंढने पड़ेंगे कि बच्चों को ये जो टॉपिक है, जो भी आप पढ़ाना चाहते हो, किस लैंग्वेज में समझाऊं ताकि बच्चे इस वाली बात को जो है अच्छे तरीके से समझ जाएं।
तो गाइस ये वाली चीज भी आपकी आती है, कौन सी, स्टार्टिंग द टीचिंग। उसके बाद टीचर क्या आपकी टीचिंग स्टार्ट कर सकता है। अगला गाइस हम देख लेते हैं भाई एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द टीचर। अब कौन कौन सी एक्टिविटी है जो टीचर को परफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट हम लोग देखेंगे वो आपका सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना और बहुत अच्छी तरह से समझना कि सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन, यानी जब स्कूल के अंदर आप जाते हो, मान लो आप किसी क्लास के अंदर गए और वहां पर आपको लेक्चर लेना है, तो वहां पर सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन आपको सेलेक्ट करना होगा कि आज मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है, और उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपको बहुत एक सिस्टमैटिक ढंग से देनी है, ताकि आपका जो डेमो चल रहा है, बाई चांस आप किसी स्कूल के अंदर गए और आपको डेमो को बेस पे ही आपको क्या रखा जाएगा, तो वहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपको सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या पढ़ाना है, और आप जो पढ़ा रहे हैं उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि जो भी मैसेज आप बच्चों को कन्वे करना चाहते हो वो उनके माइंड के अंदर चला जाए और उस बात को वो समझ जाए। तो एक टीचर को ये सब चीजों का ध्यान रखना है जो इसमें बताया गया है। कौन सा पॉइंट आपका, सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। अगला जो पॉइंट है वो हम लोग देख लेंगे क्या है कि भाई फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। ये बहुत जरूरी है कि भाई जब आपने बाई चांस सपोज कीजिए आपने बच्चों को मैथ का कोई न्यूमेरिकल सम समझा दिया, ठीक है, कोई भी है, लॉस एंड प्रॉफिट है, प्रोपोर्शन है, कुछ भी है, इंटीग्रेशन कुछ भी है, तो वहां पर सबसे पहले जब आप खड़े रहते हैं, मान लो आपने 45 मिनट का लेक्चर लिया और वहां पे खड़े होके फिर जो बच्चों का जो फीडबैक है वो लेना बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए। अगर आपने कुछ भी पढ़ा दिया, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जब आप सिलेक्शन मोड में जाएंगे तो बच्चे बोलेंगे कि हमें टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो इसीलिए जो टीचर का फीडबैक जो है वो बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम बच्चों से फीडबैक लेंगे कि बेटा जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है वो आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर उनको आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो उस चीज को दोबारा से रीइंफोर्समेंट करेंगे, यानी कि उसको दोबारा से एप्लीकेबल कराएंगे, ताकि वही जो कॉन्सेप्ट आपने बच्चों को पढ़ाया है वो इजी तरीके से क्या है बच्चे समझ जाए और उनके हिसाब से आप एक अच्छे टीचर बन जाए। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत जरूरी है, ठीक है गाइस। कौन सा, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, ठीक है, इन्फोर्समेंट। अगला आप देखेंगे गाइस कौन सा है, डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक टीचर बनने के बाद आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस प्रकार की जो टीचिंग की स्ट्रैटेजी है जो उनको अच्छे तरीके से बहुत इजी लैंग्वेज में उनको समझा सके, वो सारी की सारी जो स्ट्रैटेजी है उसको क्या आपको डिप्लॉयमेंट करना होगा, यानी कि उसको लागू करना होगा उसको, ताकि बच्चों को कोई कंसर्न या उनके पेरेंट्स को या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो कि भाई जो टीचर हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है। ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है गाइस। तो ये वाली टीचिंग स्ट्रेटजी भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला जो एक पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेशन एट द इंटरेक्टिव फेज, यानी कि जो सेकंड फेज है, एक तो प्री एक्टिव फेज है आपकी और दूसरी है आपकी इंटरेक्टिव फेज। उसके अंदर जैसे मान लो सपोज कीजिए कि भाई पढ़ाने से पहले जैसे डॉक्टर को किसी चीज का ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन करने से पहले सारे वो इंस्ट्रूमेंट जो जो चीज रिक्वायर्ड होती है तो डॉक्टर्स को वो सब चीज करनी पड़ती ना। तो ऐसे ही टीचर को क्या है, ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ इंटरेक्टिव फेज, यानी कि इंटरेक्टिव फेज के अंदर कौन कौन सी टीचर को बात ध्यान रखनी है ताकि वो एक अच्छा टीचर बन सके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताया गया है वो है परसेप्शन डायग्नोस्ट, मतलब जो भी परसेप्शन है, मतलब परसेप्शन का मतलब यहां पर क्या है कि भाई जिस प्रकार के स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, सपोज करो कि आप किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो वहां पर आपने अपना परसेप्शन बनाया कि मुझे इंग्लिश मीडियम के तहत ही सारी चीजों को पढ़ाना है। अगर आप इन चीजों को डायग्नोस नहीं करोगे तो फिर आप कैसे बन सकते हो, क्योंकि वहां का एटमोस्फेयर अलग है और आप एक दूसरे एटमोस्फेयर में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो इसके लिए आपको जो परसेप्शन चल रहा है, मतलब बच्चे किस हिसाब से पढ़ते हैं, यहाँ के बच्चों का माहौल कैसा है, स्कूल का एनवायरमेंट कैसा है, यहाँ कर वर्कर कैसे, वो सब परसेप्शन को ध्यान रख के आपको अपनी जो टीचिंग है उसको स्टार्ट करना है। तो ये वाला जो पॉइंट आपका परसेप्शन डायग्नोसिस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो सेकंड फेज ऑफ टीचिंग के अंदर आता है, ठीक है गाइस। अगला जो है आपका वो देख लीजिए रिएक्शन प्रोसेस। रिएक्शन प्रोसेस का मतलब क्या है, किसी बच्चे ने आपसे कोई सवाल पूछा, किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया, क्योंकि देखिए आपको पता है कि क्लास के अंदर बहुत नोटी और अच्छे बच्चे भी होते हैं, तो वहां पर जो भी चीज आपसे पूछी जाए, अगर किसी बच्चे ने कोई एक्शन किया है, अगर तो उसका रिएक्शन क्या है आपको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, उसी चीज को आपको पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट करना है। मान ले किसी बच्चे ने आपसे सवाल पूछ लिया,
तो बीच लेक्चर के चलते अगर कोई बच्चा आपसे बार बार कोई सवाल पूछ रहा है तो आप उससे फेड अप नहीं होंगे, आप उसको गलत आंसर नहीं देंगे, आप प्यार से पोलाइट से जो उसने एक्शन किया है उसके रिएक्शन को क्या है आप कन्वर्ट करेंगे इजी तरीके से। तो यही वो कहना चाह रहा है कि एक अच्छे टीचर के लिए जो टीचिंग फेजेस में क्या रिएक्शन प्रोसेस भी उसका अच्छा होना चाहिए, मतलब जो भी बात आपसे पूछी जाए, जो भी सवाल आपसे पूछा जाए, उसका रिएक्शन क्या है आपको अच्छे ढंग से करना है। तो गाइज ये वाला जो फेजेस है जो मैंने आपको पढ़ाई है, तीसरी फेजेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो गाइज ये मैंने सारा का सारा आपको पढ़ाया कि सेकंड बुक के अंदर जो आपका एग्जाम है लर्निंग एंड टीचिंग का, उसके अंदर डेफिनेटली आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग और उसके जो फेजेस हैं वो क्या है वो सारे आप बताइए। तो वीडियो आपको कैसा लगेगा इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।